यस फ्रेंड्स, देखिए आज शनिवार है, छुट्टी है एंड दुनिया भर के बाज़ार बंद हैं। कल भी बंद रहेंगे। वीडियो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। दूसरी बात दोस्तों, देखिए वीडियो देख के लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो की खासियत। दोस्तों देखिए, खासियत ये है कि कल FII ने जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बाइंग किया 193 करोड़ का कैश में थोड़ा सा किया दोस्तों, समझ लीजिए मेरी भाषा को। थोड़ा सा DII ने थोड़ा सा बेच दिया 92 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर भी थोड़े से बाई कर लिए एंड जो बाजार शॉर्ट किया था उसको थोड़ा सा कवर किया है FII ने और स्टॉक फ्यूचर भी बाई किए। तो देखिए अभी भी तलवार लटकी हुई है। क्रूड ऑयल की एक्टिविटी पे भी नज़र रखी गई। 115-17 आया था, 125-26 तक गया रात में एंड अभी 115 पे बंद हो गया। तलवार वहाँ भी लटकी हुई है दोस्तों। वो डिक्लाइन नहीं आया जो आना चाहिए था। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा हुआ 106 के ऊपर ही है। बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ी हुई हैं। गोल्ड 2343 देखा है सुबह, लेकिन टेम्परेरी है दोस्तों, ये कभी भी बढ़ सकता है। खास मुद्दा इजराइल और ईरान का है। अभी ईरान बोल रहा है कि इजराइल ने मारा जरूर है लेकिन हम रिएक्शन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाह रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है। एंड आपको मैं बता देता हूँ, मैंने खुद इनकी टेक्नोलॉजी का आभास किया है इनके देश में जाकर। मैं बेसिकली साइंटिस्ट भी हूँ। जिस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई फाई है, उस तरह से दोस्तों ईरान की नहीं है। ईरान इज लैगिंग बिहाइंड। ये मैं बता देता हूँ। ईरान डरा हुआ है। प्रॉक्सी वार तो करता है, हुती को समर्थन देता है, हिजबुल्ला को देता है, हमास को देता है, लेकिन US एंड इजराइल को ये बहाना चाहिए था कि किस तरह से हम जड़ को ख़त्म करें। जड़ क्या है इस झगड़े की मिडल ईस्ट की? वो है तेहरान। ऐसा नहीं है मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, US एंड इजराइल वाले भी इंटेलिजेंट हैं। उनको पहले से पता था कि इस जड़ को ही ख़त्म किया जाए और इसके ही पीछे ये अब पड़ गए हैं। वार होने में टाइम लगेगा, अभी इसकी भूमिका बंध गई है दोस्तों। तो बिल्कुल कॉशियसली प्ले करें, कॉशियसली प्ले करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वार तो होगा 2024 में। वो जुलाई अगस्त से सितंबर में हो जाए या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाए। और अगर इन दोनों के बीच भी वार होगा तो वो रशिया और यूक्रेन वाला वार नहीं होगा। ये वार एक तरफा हो जाएगा दोस्तों। इसमें इजराइल और US मिलकर तेहरान को, ईरान को तबाह करने की सोच रहे। सीधी सी बात है, मैं रिजल्ट बता रहा हूं पहले।
एंड ईरान तबाह होने के बाद ही लगता है मुझे मिडल ईस्ट में शांति क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये इतना इजी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। रशिया उधर से आएगा, चाइना उधर से आएगा, नॉर्थ कोरिया उधर से, कोई नहीं आएगा दोस्तों। ईरान तो अपनी कम्युनिटी में भी अलग थलग पड़ा हुआ है, क्यों वो पहले से ही लोगों से जेलसी रखता है, अपने लोगों से जेलसी रखता है, और उसका रंग ढंग भी डिफरेंट है। I think they are Shia. Rest of the Muslim countries they are Sunni. सुन्नी बहुत आयत में हैं। और वो तो ईरान इराक की बात है, मेरे तो गाँव में भी आपस में इनकी नहीं बनती। दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। आपस में कोई भी एक दूसरे को देख करके खुश नहीं। तो एक बार वार जैसी सिचुएशन जबरदस्त पूरी दुनिया के ऊपर छाएगी। बात करते हैं इलेक्शन की। देखिए कल के इलेक्शन से मुझे लगा है दोस्तों, जो 102 और दो सीट और टोटल 104 में जो इलेक्शन हुआ है, मैं भी 26 तारीख को वोट दूंगा। और मुझे लग रहा है वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, असली तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी मुझे दोस्तों लग रहा है ऐसा कि इतनी आसान नहीं है सेंटर में मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाना, चाहे वो एनडीए बनाए चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए। इतना इजी नहीं है दोस्तों, ये भी एक दूसरी विपदा है। मैं शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये 2 आपत्तियां बता रहा हूँ। पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा इलेक्शन। इलेक्शन का तो डेट तय है 4 जून, लेकिन वार का डेट तय नहीं है, वो छुटपुट चलता रहेगा दोस्तों। कल मैंने एफआईआई का विवरण दे दिया आपको, किस कदर उन्होंने काम किया। उस शॉर्ट कवरिंग ताकत के साथ नहीं की जो होनी चाहिए थी, क्योंकि शॉर्ट बहुत किए थे। 1 लाख करोड़ का शॉर्ट, इंडेक्स को गिरा दिया नीचे। 4-4 हजार करोड़ के कैश में बिक्री, और बाई क्या है 193 करोड़ का। तो खुद ही समझ लीजिए आप, वेरी इजी टू एनालाइज। एशिया पूरा रेड था कल, एशिया पूरा रेड था, एंड इवन यूरोप भी रेड, एंड अमेरिका में डो जोन्स तो अप था, एंड नैस्डैक S&P 500 जबरदस्त गिरे हुए थे दोस्तों। भी डो जोन्स में तो शॉर्ट कवरिंग हुई, 3 दिन से 4 दिन से गिर रहा था। अभी फ्यूचर्स 201 पॉइंट अब दिखा रहा है, वो तो मंडे मॉर्निंग में ही पता लगेगा। क्रूड ऑयल $90 के ऊपर है, एंड गोल्ड $2343 पर ऑन्स। और सीधी सी बात है दोस्तों, मंडे तो गैप अप खुलेगा ही, क्योंकि कैंडल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी बनी। मैं वीडियो इस समय क्यों लेके आया भाई, अगर अमेरिका 500 पॉइंट गिरता, डो जोन्स भी नैस्डैक भी, तो हम समझ लेते कि मंडे को क्या स्थिति होगी। लेकिन वो डो जोन्स को ऊपर में बंद किए हैं, और फ्यूचर्स हो सकता है प्लस हो जाएं मंडे को सुबह। हमारे बाजार कैप अप, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी बनी निफ्टी 15 बैंक निफ्टी की।
गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे तो लग रहा था क्लोजिंग पे गिरेंगे, लेकिन नो, कैंडल्स बहुत अच्छी बनी। अब मैं क्लियर कट बता देता हूँ दोस्तों, निफ्टी 50 में क्या होगा। 22 तारीख को रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे। आज HDFC बैंक के रिजल्ट्स हैं, और भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। तो उसका वेट में 22 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो 22 को खोलेंगे। कैंडल्स बहुत अच्छी बनी है, तो देखिए गैप अप खुलना तो तय है। 22,000 और हम 340 का इंतजार करेंगे दोस्तों। अगर ये 340 के ऊपर सस्टेन कर गया, कितने 22 से 340, ज्यादा दूर का लेवल से नहीं बताऊंगा, 22 से 340 अगर 10 मिनट सस्टेन कर गया, तो फिर ये 22 से 420 की तरफ जाएगा, और वहां पे सेलिंग आ सकती है दोस्तों, जबरदस्त सेलिंग तो आएगी, वहां पे सेलिंग आ सकती है जबरदस्त। और आप नोट कर लीजिए, अगर इसने 22,100 काट दिया, एक बार काट दिया थोड़ा सा, तो दोस्तों फिर ये 21,900 के नीचे आपको दिखाई देगा। साफ साफ लिख लीजिए कहीं कागज पे, रिलायंस का रिजल्ट हो या कुछ हो, अगर 22,100 काट दिया तो फिर ये 21,900 के नीचे दिखाई देगा आपको। वेरी इजी टू शॉर्ट दिस मार्केट ऑन मंडे, और जनरली मंडे को होता है ये गैप अप खुला करता है और ऊपर में ही सेलिंग आ जाया करती है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छी कैंडल बनी, निफ्टी से भी बढ़िया कैंडल बनी। HDFC ICICI बैंक ने बहुत कमाल दिखाया। HDFC बैंक के तो आज रिजल्ट्स आएंगे, Q4 के अपडेट अच्छे आए थे, इंटरिम डिविडेंड भी घोषित करेगा, और 27 तारीख को ICICI बैंक के रिजल्ट्स आएंगे विद इंटरिम डिविडेंड। ये भी अच्छा खुलेगा दोस्तों, 47,800 47,800 के आसपास खुलेगा ये। और 48,210 तक जाने की कोशिश करेगा। कहाँ? 48,210, वहां पे दोस्तों बिक्री जरूर आएगी, सेलिंग जरूर आएगी। 48,200 के आसपास सेलिंग जरूर आएगी, नोट कर लीजिए। बंद हुआ है 600 के आसपास, और 47 से 300 कटते ही ये भी 46,800 के आसपास दिखाई देगा, 46,800। इतनी वोलेटिलिटी, मंडे है ना, इसलिए कैंडल तो अच्छी बनी है, खुलेंगे तो दोनों गैप अप, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज वेरी डाउटफुल। वाई? बिकॉज FII data is not so good, number 1. Number 2, Iran Israel conflict is under observation. Number 3, US Nasdaq and S&P 500 are under heavy pressure. Number 4, economy is doing well in US, inflation is increasing, so रेट कट के चांस दूर दूर तक नहीं है। रेट कट के चांस दूर दूर तक नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्टिल नॉट क्लियर
हु विल कम इन सेंट्रल गवर्नमेंट विद फुल मेजोरिटी इन इंडिया। जब ये दोस्तों कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट सामने हो तो मार्केट ब्लाइंडली कभी भागता नहीं है। ब्लाइंडली कभी भागता नहीं। और फिर 23 को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, 24 को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 25 को निफ्टी 50 की एक्सपायरी। इनका भी असर होगा। फिर निफ्टी को भी चढ़ाएगा, वहां से फिर गिराएगा। बैंक निफ्टी को चढ़ाएगा दोस्तों, वहां से फिर गिराएगा। निफ्टी 50 को भी चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का सिर्फ एक ही पॉइंट है मेरे पास। जो नीचे में इन्होंने पुट यानी कॉल राइटर्स को ट्रैप किया है और पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। इन्होंने जो नीचे से नीचे में कॉल राइटर्स को यानी पुट बायर्स को ट्रैप किया है, दैट इज द ओनली रीजन टू ओपन गैप अप एंड टू बी going and going up, only the रीजन। जब तक उनकी जान नहीं निकल जाएगी पुट बायर्स की या कहिए कॉल राइटर्स की, तब तक ऑपरेटर छोड़ेगा नहीं, निफ्टी 50 में भी एंड निफ्टी बैंक में भी। ओनली द रीजन टू गो अप अप एंड अप। स्टिल आई एम इन दैट डायरेक्शन, बट कॉशियसली होना चाहिए एंड एक्सप्लेन्ड। कोई भी हिडन एजेंडा अपने फैंस के सामने नहीं होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी बोल देने से दोस्तों बाजार नहीं चला करता। रीजन्स के साथ कॉशियसली मोड भी दे दिया मैंने एंड रीजन्स के साथ मैंने अप मूव भी दे दिया। ये आपको अपने विवेक से पूछना है, अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछना है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड किया जाए। अब तो खुलेगा, अब जाएगा भी, बट स्काई इज द लिमिट। जब तक वो ट्रैप करने वालों को बाजार अच्छी तरह लूट नहीं लेगा, तब तक अब जाता रहेगा। और जैसे ही वो निकल जाएंगे, बाजार मंडे आफ्टरनून एंड हार्डली ट्यूसडे आफ्टरनून 3 बजे तो गिरना निश्चित है, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी होगी। अगले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी रहेगी। ऑपरेटर ये भी नहीं चाहता था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन कॉल बायर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। उसको तो कॉल एंड पुट का ईटिंग भी करना है। तो दोस्तों मैंने अपने दिमाग से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड विद इन दीज डेज आइदर मंडे और ट्यूसडे कम आउट फ्रॉम योर कॉल ऑप्शंस के, स्टॉक के कॉल ऑप्शंस के, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग तो अभी हो चुकी है। एट वन टाइम यू कम आउट एंड रिलैक्स। These are my views. These are my views. Again, listen carefully. गैप अप तो खुलेगा क्योंकि ट्रैप किया हुआ है पुट बायर्स या कॉल राइटर्स, जो भी आप समझ लें उनको। और कल भी कुछ लोगों ने पुट बाई किया बीच में, विद इन, जब 47,300 आ गया था, 6,000
47,600 से 47,300 भी मैंने देखा। ऊपर से बिक्री की, लोगों को था कि भाई बाजार तो ये टेम्परेरी चल रहा है, गिरेगा, लेकिन वहाँ से फिर रिबाउंड हुआ। तो दोस्तों कॉशियसली प्ले करिए। बाजार में विपदाएं 4 5 6 हैं, एंड ऊपर जाने का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि मैंने अपने शिकार को ट्रैप किया हुआ है। जब तक वो जान नहीं छोड़ देगा, बाजार को ऊपर ही चढ़ा के रखूंगा, और कोई दोस्तों दूर दूर तक रीजन नहीं। हमें अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, छोटा प्रॉफिट लें निकल जाए, छोटा प्रॉफिट लें निकल जाए, लेकर के बैठे रहने वाला समय अब नहीं है, टारगेट अचीवमेंट का समय अब नहीं है। पूरे इस हफ्ते में आप अच्छी तरह से याद रखिए, एक दिन तो जिस दिन फर्जी न्यूज़ आई थी तो पुट भागी थी जबरदस्त, 200-300 की पुट सीधी 600 हो गई थी। और कल दोस्तों कॉल भागी है। बस पूरे हफ्ते में ये 2 दिन मिले हैं। तो आपको बता देता हूँ, अगर चांस नहीं मिलता साइड में बैठिए, और जब मौका मिले अपने एडवाइजर्स पर नज़र रखिए, जैसे वो एडवाइस कर रहे उसी पे रिएक्शन करना सीखें। कल हमने कॉल दिया था, बाय ऑन डिप कॉल ही दिया था, नो पुट नो शॉर्टिंग ऑफ द मार्केट, एंड वो कॉल दोस्तों जबरदस्त ऊपर गई, कहीं कहीं बार ऊपर गई, लेवल से भी दिए थे दोस्तों, वहीं से मुड़ गया बाजार। एहसास भी हो रहा था कि ये बाजार ज़्यादा गिरने उड़ने वाला है नहीं, और अभी भी आने वाले दिनों में, जहाँ तक मुझे ईरान की स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, वो शायद अब अटैक ना करे, कुछ दिनों के लिए शांत रहे, क्योंकि उसको भी दिखाई दे रहा है अगर वो अटैक करेगा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। प्रोक्सी वार से ही वो कुछ कर सकता है, वो चलती रहेगी। एंड बाजार को बिल्कुल कॉशियसली प्ले होना चाहिए। हाँ, सिस्टमेटिक वे में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उनको रख सकते हैं, दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया। और जब इनमें 10-15% का मूव आए तो आप प्रॉफिट बुक करके ऐश करिए। तो दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो को बताने का यही था कि क्लियर कट में मंडे की स्ट्रेटजी आपके सम्मुख पेश कर दूं, और देखिए मैंने कर दी। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, पर्सनल सोच है, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। कोई भी रद्दोबदल होगा तो आपकी खिदमत में फिर वीडियो लेके आऊँगा। 2 मिनट का वीडियो लेके आया था, जिसने वो सुना होगा, जिसने कॉल में एंट्री लेके पैसा कमाया होगा, वो डेफिनेटली दोस्तों मेरे गुण गाएगा। मैं सेमिनार चलाता हूँ, वेबिनार चलाता हूँ, मैं कुछ नहीं चलाता दोस्तों, ना ही मैं चैनल चलाता हूँ। मेरा चैनल भी बंद हो गया है ड्यू टू फ्रॉड। जो मेरे मेंबर्स के घर तक लोग फ्रॉड करने के लिए पहुंच गए थे, तो मैंने चैनल ही बंद कर दिया। सिर्फ मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लिमिटेड मेंबर्स हैं, और वहीं मैं अपने व्यू एंड टेलीफोनिकली उनके साथ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लगा रहता हूँ। आइदर मुझे कमोडिटीज़ का ट्रेड देना हो या लेना हो, मैं अपने ट्रेड लेकर ही उनको बताता हूँ, और या मुझे निफ्टी 50 की कॉल या पुट, या निफ्टी बैंक की कॉल या पुट, या किसी स्टॉक की कॉल ऑप्शन,
जैसे मैंने बजाज ऑटो की कॉल ऑप्शन 60-70-80 रुपये पे 9,000 के। अब देखते हैं मंडे कहाँ खुलता है। वो रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। वो कॉल 265 ऊपर गई, 60 रुपये नीचे आई। तो दोस्तों नीचे से नीचे में ही मैं पकड़ने वाला इंसान हूँ, क्योंकि नीचे सस्ता पकड़ोगे लॉस भी कम होगा, और अगर वो अच्छा खुल गया तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। दिस इज माई स्ट्रेटजी। 265 पे तो मैं पकड़ूंगा नहीं उसको, ना मैंने पकड़ा, नीचे में ही पकड़ा है दोस्तों बजाज ऑटो। क्योंकि देखिए M&M ऑटो भी ऊपर है, TVS ऑटो भी ऊपर है, मारुति ऑटो भी ऊपर है, टू व्हीलर्स तो कमाल कर ही रहे हैं। फिर स्टॉक्स मैंने बता दिए। कोई सेमिनार, वेबिनार, क्लास, लाइव होटल्स में जगह जगह वो मैं कुछ करता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है उसको करने की। 2 मिनट की वीडियो से आपको कल आगाह कर दिया था, अभी इस वीडियो से भी आगाह कर दिया भाई गैप अप खुलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ वो आपके इंटेलिजेंसिया पे डिपेंड करता है कि आप कॉल किस पॉइंट पे पकड़ें, किस पॉइंट पे निकलें। आप पुट किस पॉइंट पे पकड़ें और किस पॉइंट पे निकलें। पुट में ब्रेकआउट पे पकड़ता हूँ, और दोस्तों कॉल मौका देख के मैं पकड़ता हूँ। मुझे प्रॉफिट होता है 10 पॉइंट का निफ्टी 50 में, निकल जाता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में मुझे 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो दोस्तों मैं निकल जाता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहे कॉल में हो चाहे पुट में हो। बजाज ऑटो का मेरा 110 रुपये का टारगेट, 9,000 की कॉल में, जो 60, 70, 80, 90 रुपये पर लिया गया है, ज़्यादा उसमें भी मुझे नहीं चाहिए। क्रूड ऑयल का भी मैं वेट कर रहा हूँ, मंडे को 9 बजे से पहले क्रूड ऑयल को दे दिया जाएगा, वेदर इट विल गो और डाउन। अभी तक तो दोस्तों किसी को कोई मेरे दिए हुए कमोडिटी के ट्रेड में लॉस हुआ नहीं है, लेकिन फिर से बता देता हूँ मेरे पास तो लिमिटेड लोग हैं, मैं लिमिटेड लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक तो टेलीफोन उठाने, अपने आप को बिजी, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं एंड इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, वो तो बिल्कुल मना है एकदम, उनको तो मैं देखना भी नहीं चाहता स्टॉक मार्केट में अपने ग्रुप में। क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली माई व्यूज, दे आर हॉट ब्लडेड, गर्म खून वाले हैं, और कुछ ना कुछ वो उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं, और सीधे सीधे फिर गले में पड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। बिजनेसमैन या जिसके पास में अच्छा पैसा हो, टाइम हो, 1-2 ट्रेड ले, अच्छा मुनाफा ले और अपना काम करे। पूरे दिन बिजी रहने वाले इंसान को भी मैं अपने ग्रुप में नहीं रखता। वीडियो में पेश करता हूं आपके सम्मुख, दैट इज एनफ, एंड रेस्ट द मेंबर्स who are in my groups, WhatsApp groups, they are limited and doing well. तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। बाकी आपके प्रॉफिट की कामना करते हुए मंडे ऑनवर्ड वीक अच्छा रहना चाहिए, वीक अच्छा रहना चाहिए। देखिए लड़ाई अगर ईरान इराक में हुई, अब ये मत बोलना कि आपने ऐसा बोला था। युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो सारा बोला हुआ पलट जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। क्लोज वार रूम
में उनका मीटिंग होता है, वहाँ के मीडिया के भी हाथ में नहीं है। वो तरह तरह का यूट्यूब सुन के वो अपनी टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। उनके चक्कर में मत आइए जब तक ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने ना आए। इसलिए कहता हूँ बेस्ट लार्ज कैप में अगर पैसा इन्वेस्ट करके सिस्टमेटिक प्लान आप लें और काम करें तो वेल एंड गुड, विदाउट एनी वरी। नमस्कार।